अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास आईकॉम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व करेंगे। अ ट्रेडर बाय प्रिपेयरिंग हिज ट्रायल बैलेंस फाउंड ₹780 एक्सेस डेबिट एंड ट्रांसफर्ड इट टू द सस्पेंस अकाउंट। एक ट्रेडर ने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया है और उस पाया कि उसके पास डेबिट साइड पे 880 रुपये ज़्यादा हैं और उसने वो ट्रांसफ़र कर दिया सस्पेंस अकाउंट को। लेटर ही फाउंड द फॉलोइंग एरर्स। कमीशन अकाउंट बैलेंस डेबिट ₹2430 वाज नॉट ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। कमीशन का डेबिट बैलेंस है, यानी कि ये एक्सपेंस है जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं ट्रांसफ़र किया हुआ। The total of the sales book ₹3,480 and not being posted to the sales account। सेल्स का टोटल 3,480 जो कि सेल अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया गया। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹2,400 वाज एंटर्ड इन दी सेल बुक। फर्नीचर सेल किया है तो एसेट अपने नाम से आता है, लेकिन वो ऑर्डनरी सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया है। Purchases made from Raja store for ₹2,250 had been forgotten to enter in the books। परचेजेस की हैं राजा स्टोर से 2250 रुपये की, जो कि रिकॉर्ड ही नहीं की, बुक्स में एंटर करना ही भूल गए हैं। कैश पेड टू रहमान ₹3,520 was posted to his account as ₹3,250। कैश पे किया है रहमान को 3,520 रुपये, लेकिन उसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया हमने 3,250 रुपये। गुड्स सोल्ड टू ए फॉर ₹1,250 पोस्टेड टू बीज अकाउंट। ए को चीज़ें फ़रोख्त की हैं, सेल की हैं, लेकिन वो बी के अकाउंट में पोस्ट कर दी गई हैं। रिक्वायरमेंट में वो कहता है प्रिपेयर पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ये जर्नल बनाना है हमने। प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, एक सस्पेंस अकाउंट बनाना है। और कर असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बिफोर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स द प्रॉफिट वाज ₹43,870 के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने के बाद करेक्ट प्रॉफिट असर्टेन करना है, निकालना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से पहले प्रॉफिट था 43,870 रुपये। तो सबसे पहले हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करेंगे। कमीशन का डेबिट बैलेंस था जो कि ट्रांसफ़र नहीं किया गया था, तो अब ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बीइंग द कमीशन अकाउंट नॉट ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस नाउ एडजस्टेड। ये इसकी नरेशन हो जाएगी। 2,430 रुपये डेबिट और 2,430 रुपये ही क्रेडिट। अब सेल्स बुक का टोटल है 3,480 रुपये जो कि पोस्ट ही नहीं किया गया, तो अब पोस्ट कर देंगे। एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती हैं और वो पोस्ट नहीं की हुई, तो अब क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट बीइंग द सेल्स अकाउंट नॉट पोस्टेड नाउ करेक्टेड। ₹3,480 डेबिट, 3,480 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर सेल किया है 2400 रुपये का, लेकिन वो ऑर्डनरी सेल्स में लिख दिया गया है, तो फर्नीचर को पोस्ट करना था लेकिन ऑर्डनरी सेल्स को पोस्ट कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि फर्नीचर सेल किया था तो वो चला गया और एसेट में कमी क्रेडिट होती है। सेल्स को गलती से क्रेडिट किया हुआ था, उसको डेबिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट बीइंग द सेल्स अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड। ये इसकी नरेशन हो जाएगी। 2400 डेबिट और 2400 ही क्रेडिट अमाउंट होगी। नेक्स्ट वन है परचेजेस की हैं राजा स्टोर से, लेकिन वो एंटर करना ही भूल गए हैं, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजा स्टोर क्रेडिट बीइंग परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड नाउ करेक्टेड। ये इसकी नरेशन हो जाएगी। 2250 डेबिट और 2250 ही क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है कैश पे किया है रहमान को, लेकिन वो रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी गई है, तो अब वो अमाउंट करेक्ट कर देंगे। कैश पे किया था तो रहमान को डेबिट किया था, मतलब 3520 रुपये पे किए थे, तो 3250 से डेबिट किया हुआ है उसको, तो जितना कम अमाउंट चार्ज किया उतने से फिर दोबारा इसको डेबिट कर देंगे।
एंट्री होगी रहमान अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, बीइंग द रहमान अकाउंट लेस डेबिटेड नाउ करेक्टेड। 270 रुपये डेबिट और 270 रुपये ही क्रेडिट होंगे। लास्ट एंट्री है, ए को सेल्स की थी लेकिन वो बी को पोस्ट कर दी है, तो एंट्री हो जाएगी बी टू ए अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट क्रेडिट। बी को गलती से अपना डेटर बना लिया हुआ था, अब उसको डेबिट किया हुआ था पहले, अब क्रेडिट कर देंगे। बीइंग बीज अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड, ये इसकी नरेशन हो जाएगी 1250 रुपये डेबिट और 1250 रुपये ही क्रेडिट। ये तो हो गई रेक्टिफाइंग एंट्रीज। अब हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट, तो जिस जिस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आ रहा है वो हम बना लेंगे। पहली एंट्री होगी बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो शुरू में बैलेंस दिया हुआ है, और उसके बाद कमीशन की वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ था, नेक्स्ट सेल्स की वजह से, और इसका रहमान को जो पैसे दिए थे रॉन्ग अमाउंट थी वो भी इधर आ जाएगा, और इन तीनों का दोनों साइड्स का टोटल हो जाएगा 3480 रुपये। अब हमने देखना है कि प्रॉफिट के ऊपर इसका इफ़ेक्ट क्या है। हम यहाँ पे दो कॉलम बना लेंगे, एक प्रॉफिट ओवरस्टेटेड और एक प्रॉफिट अंडरस्टेटेड, मतलब ऐसी एंट्रीज जिनकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया और ऐसी एंट्रीज जिनकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। तो पहली एंट्री है कमीशन को ट्रांसफ़र ही नहीं किया और डेबिट बैलेंस था कमीशन का, इसका मतलब है ये एक्सपेंस था, एक्सपेंस को ट्रांसफ़र नहीं किया ट्रायल बैलेंस में, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए प्रॉफिट ओवरस्टेटेड के नीचे लिख दिया 2430 रुपये। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री जो है वो सेल्स की है, जो कि पोस्ट ही नहीं की, तो सेल्स की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं गई, इसका मतलब है इतनी अमाउंट प्रॉफिट में ऐड नहीं होगी, तो इसको प्रॉफिट अंडरस्टेटेड में लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर सेल किया है, तो ये हमने ऑर्डिनरी सेल्स में एंटर कर दिया, जिससे सेल्स की अमाउंट बढ़ गई। सेल्स की अमाउंट बढ़ने से अल्टीमेटली प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रॉफिट ओवरस्टेटेड के नीचे हम लिख देंगे 2400 रुपये। फर्नीचर सेल किया और उसको हमने गलती से पोस्ट कर दिया ऑर्डिनरी सेल से, जिसकी वजह से सेल्स बढ़ गई और सेल्स के बढ़ने से प्रॉफिट भी ओवरस्टेटेड हो जाएगा, इसलिए 2400 रुपये इधर लिख देंगे। नेक्स्ट वन है परचेजेस मेड फ्रॉम राजा स्टोर फॉर, अच्छा परचेजेस की हैं और ज़ाहिर बात है या तो उसको क्रेडिटर बनाया होगा तो या फिर उसको कैश पे किया होगा, तो वो भी फॉरगॉटन टू एंटर, उसकी एंट्री ही नहीं की। एक्सपेंस है परचेजेस, एक्सपेंस ऐड नहीं किया, इसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो 2250 रुपये प्रॉफिट ओवरस्टेटेड के नीचे लिख देंगे। तो अब दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे। अब दोनों साइड्स का टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 2430 रुपये, इसमें प्लस करेंगे हम 2400 प्लस 2250, तो ये प्रॉफिट ओवरस्टेटेड का टोटल आ गया। और इधर एक ही आइटम है प्रॉफिट अंडरस्टेटेड की, तो वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब हम करेंगे नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 7080 में से 3480 लेस करेंगे तो 3600 रुपये आ जाएगा। ये इंक्रीज साइड, ओवरस्टेटेड साइड जो है उसका बैलेंस है। ये ओवरस्टेटेड साइड ज़्यादा थी अंडरस्टेटेड से, कितनी 3600 रुपये। तो अब करेक्ट प्रॉफिट हम निकालेंगे। ये जो पहले हमें दिया हुआ है प्रॉफिट 43,870, इसमें से ये वाला हम लेस कर देंगे 3600, जो कि प्रॉफिट ओवरस्टेटेड का आया है, तो हमारे पास करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा 40,270। शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे हमारा सवाल मुकम्मल होता है।